हेलो साथियों, मैं अनिल यादव आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक उत्तर प्रदेश की लोन योजना। काफी दिनों से लोगों के कमेंट आ रहे थे, सब योजना के बारे में बताइए। जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है, इसमें 5 लाख रुपए तक का लोन मिलने वाला है, बिल्कुल ब्याज मुक्त लोन। जी हाँ, आपको बिल्कुल भी ब्याज नहीं देनी पड़ेगी, जो भी ब्याज है वो सरकार देगी और ऊपर से 10% का और फायदा मिलने वाला है। आपको छूट मिलने वाली है 10% अमाउंट पर भी। तो चलो देखते हैं इस योजना के बारे में, अधिक जानते हैं और किस तरीके से इसका आवेदन किया जाएगा, क्या क्या इसकी शर्तें होंगी, सभी के बारे में बात करते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई व्यापार डालना चाहते हैं, आप बेरोजगार हैं और आप युवा हैं, अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, कोई हुनर है जिससे आप बिजनेस चालू कर सकते हैं और पैसा नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर हुनर की बात की जाए, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करना जानते हैं, आप कंप्यूटर रिपेयरिंग करना जानते हैं, या जनसेवा केंद्र का काम जानते हैं, या मोटरसाइकिल रिपेयरिंग करना जानते हैं, या इससे भी ऊपर कोई भी काम अगर जानते हैं, या आप हलवाई का काम जानते हैं, या आप फास्ट फूड का काम जानते हैं, या आप मुर्गी पालन चालू करना चाह रहे हैं, आप मछली पालन चालू करना चाह रहे हैं, आप बकरी पालन चालू करना चाह रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बताने वाले हैं इस योजना का लाभ कैसे लें और इस योजना को लेने की प्रक्रिया क्या है, क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता पड़ने वाली है, कितनी आपकी उम्र होनी चाहिए और कहाँ के आप निवासी होना चाहिए। इन सब बातों का जवाब देंगे। इसमें बैंक का क्या सहयोग रहेगा और इसमें जिला उद्योग का क्या सहयोग रहेगा और ब्याज कौन देगा और फाइल कहाँ जाएगी, कहाँ से कहाँ फॉरवर्ड होगी, इन सभी बातों के बारे में। और सबसे बड़ी बात, इसका आवेदन कैसे होगा, मतलब किस तरीके से हम इसको ऑनलाइन कर पाएंगे या क्या सारी इसकी प्रक्रिया है। तो देरी ना करते हुए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको आगे ले चलते हैं। सबसे पहले जो व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन करना चाहता है, उसकी आयु 21 से 40 साल बीच की होनी चाहिए। वही व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है, मतलब 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 21 से अधिक होनी चाहिए। वही व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है और आप उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए। जी हाँ, जो व्यक्ति आवेदन करना चाहता है वो उत्तर प्रदेश का ही निवासी हो, वही व्यक्ति आवेदन इसमें कर सकता है। और आपकी योग्यता कम से कम कक्षा 8 होनी चाहिए, मतलब 8th क्लास आप पढ़े लिखे होने चाहिए, जब तभी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकता। और तीसरी शर्त है, आपने इस तरीके की किसी भी गवर्नमेंट की योजना का लाभ ना लिया हो, वही व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। अब आते हैं क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता इस योजना के लिए पड़ने वाली है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की किताब की जगह हो सकती है चेकबुक या स्टेटमेंट, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो भी आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो भी आप काम डालना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं या हलवाई की दुकान खोलना चाह रहे हैं, तो हलवाई की अगर आप दुकान खोलते हैं तो आपको कितने भगोनों की आवश्यकता पड़ने वाली है, चूल्हे की आवश्यकता पड़ने वाली है, काउंटर की आवश्यकता पड़ने वाली है, टेबल मेज की आवश्यकता पड़ने वाली है। ये सारी चीज आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शो करानी पड़ेगी और कितने रुपए का इसमें आपका खर्चा आ रहा है, कितने रुपए में आप खरीदोगे, ये सारी चीजें आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिख के दोगे और वही एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी। जो भी मान लो पंचोला, प्लेटें, जो भी आवश्यकता पड़ती है एक हलवाई की दुकान को चलाने के लिए, वो सारे एसेसरीज, तो उनकी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये सारी चीजों के चार्ट बना करके उनके सामने रेट लिख करके तो एक प्रोजेक्ट तैयार करना है कि आपका कितने रुपए तक का प्रोजेक्ट है। अब ये तो हो गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब आपके पास एक शपथ पत्र होना चाहिए। शपथ पत्र में आप ये सत्यापित करके दोगे कि आपके पास जो आपने जानकारी दी गई है, पैन कार्ड दिए हैं, आधार कार्ड दिए हैं, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिए हैं, या इसके अलावा और भी कोई मोबाइल नंबर दिए हैं, या इसके अलावा और भी कोई जानकारी दी है, जैसे कि मैंने अभी तक इस योजना का कोई भी लाभ नहीं लिया है, इस तरीके की भी लाइन जो है शपथ पत्र में आएगी और आपसे सत्यापित करके देंगे। इसलिए शपथ पत्र लगेगा। अगर आपके द्वारा कोई भी जानकारी जो दी गई है वो गलत है तो आपकी फाइल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ये सब बातें आप शपथ पत्र में लिख के देंगे। और निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जी हाँ, जाति, अगर आप ओबीसी, एससी या एसटी से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। अब बात करते हैं ऑनलाइन की प्रक्रिया की।
ऑनलाइन करने के लिए आप स्वयं चाहें तो स्वयं भी ऑनलाइन कर सकते हैं। ये वेबसाइट दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन पर, आप इसके माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है ऑनलाइन करने में, आप स्वयं ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है जिला उद्योग केंद्र का, तो इस नंबर पर भी संपर्क करके आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। कहीं अटक जाते हैं कहाँ पर क्या भरना है, तो आप आसानी से इनको भर सकते हैं फॉर्म को। अगर आप नहीं जानते फॉर्म भरना, आप नहीं जानते कंप्यूटर चलाना, आप नहीं जानते अच्छे से मोबाइल में किस तरीके से ऑनलाइन की जाती है, तो आप किसी जनसेवा केंद्र या सीएससी केंद्र का भी सहारा ले सकते हैं। मैं आपसे यही सलाह दूंगा, अगर आप ज्यादा कुछ नहीं जानते तो किसी जनसेवा केंद्र या किसी सीएससी पॉइंट से भरवाएं, किसी एक्सपर्ट से अपना फॉर्म भरवाएं। अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है, जनसेवा केंद्र आपके क्षेत्र में नहीं भर पा रहे हैं, तो स्क्रीन पर ये कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा है आपको, ये सोनू कुशवाहा जी का नंबर है। ये जनसेवा केंद्र के संचालक हैं, ये जनसेवा केंद्र चलाते हैं। इनसे आप संपर्क करके जानकारी जुटा सकते हैं। अगर आप स्वयं भी अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो कुछ बातों की अगर जानकारी आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, अगर आप सीए से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप इनसे संपर्क करेंगे, आपको किसी सीए का नंबर दे देंगे जिससे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा सकते हैं। अगर आपके यहाँ क्षेत्र में ऑनलाइन की प्रक्रिया कोई नहीं कर पा रहा है जनसेवा केंद्र वाले, तो आप इनसे संपर्क करें, ये आपका ऑनलाइन भी कर देंगे। जो भी इनकी सर्विस का चार्जेस बनता है वो आप ऑनलाइन पे कर दीजिएगा। जब भी आप ऑनलाइन कर देते हैं और अब फाइनल सबमिट हो जाता है, तो फाइनल सबमिट के बाद आपकी जो फाइल है, आपके जो डॉक्यूमेंट है, आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, आपका जो शपथ पत्र है, वो पहुंच जाता है जिला उद्योग केंद्र। जी हाँ, जो गवर्नमेंट का एक विभाग है उसमें पहुंच जाता है। वहां के कर्मचारी आपकी फाइल को चेक करेंगे, वहां के कर्मचारी और अधिकारी आपकी फाइल को चेक करेंगे और उसमें जांचेंगे आपने कोई कमी तो नहीं छोड़ी है या कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर उन्हें लगता है आपकी फाइल में कोई कमी है तो आपकी फाइल को फिर वापस कर देंगे। फिर जो भी आपकी कमी है उसको सही करा करके आप द्वारा जिला उद्योग केंद्र में भेज सकते हैं। फिर वो अच्छी तरीके से जांच करेंगे। हो सकता है वो आपको भी बुला लें, आपका भी इंटरव्यू ले लें, हो सकता है वो आपकी फाइल को ऐसे ही जांच करके उसको आगे फॉरवर्ड कर दें। अब आपकी फाइल को जांच करने के बाद वो बैंक के लिए फॉरवर्ड करेंगे। अब मान लीजिए आपकी फाइल बैंक में पहुंच जाती है, तो बैंक क्या करेगी? तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन चल रहा होगा, बैंक मतलब किस बैंक में फाइल जाएगी? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपने किताब दी थी, आपने चेकबुक दी थी या स्टेटमेंट दिया था, जिसमें वो जिस अकाउंट नंबर का आपने ये डिटेल दी थी, उसी होम ब्रांच में आपकी जो लोन की फाइल है पहुंचा दी जाएगी और उसके बाद काम शुरू होता है बैंक का, मतलब बैंक मैनेजर का या उससे ऊपर कोई अधिकारी जो लोन डिपार्टमेंट देखता है उस व्यक्ति का। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, आपकी फाइल आएगी तो आपकी फाइल को देखेगा, जिला उद्योग से आई हुई है, ये इस योजना की फाइल है, उसमें आपके नाम, पता, एड्रेस और क्या बिजनेस डालना चाह रहे हैं, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सारी चीजें चेक करेगा। अगर उसको लगता है इसमें कुछ गलत है तो उस फाइल को वहीं से वापस कर देगा, आप उसे सही करा करके दोबारा बैंक में भिजवा सकते हैं। इतना अगर आपकी फाइल रिजेक्ट होकर के वापस जिला उद्योग आ जाती है तो डरने की जरूरत नहीं है। जो आपने उसमें कमी छोड़ी थी उसको फिर से सही करा करने के बाद फिर से वो बैंक में जा सकती है। अब आते हैं बैंक का। फिर उसके बाद अगर आपकी बैंक को फाइल ठीक लगती है, सही लगती है, तो बैंक क्या करेगी? उसके बाद बैंक का काम, बैंक मैनेजर आपको कांटेक्ट करेगा और आपको अपने बैंक में बुलाएगा और आपसे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं आपके बिजनेस से संबंधित। अगर आप उस बिजनेस को अच्छे से जानते हैं, आप स्वयं उस बिजनेस को करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे और आप अगर सही हैं तो उन सवालों के जवाब आप दे देंगे। और जेन्युइन सी बात है, अगर कोई आप बिजनेस करना चाहते हो तो उसके बारे में आपको जानकारी होगी तो आप उन सवालों का जवाब मैनेजर को देंगे। उसके बाद मैनेजर आपके सारे दस्तावेज जो आपके पास ओरिजिनल है वो चेक करेगा और आपके जो जहाँ बिजनेस आप डालना चाह रहे हैं उस लोकेशन पर जाकर जो बैंक कर्मचारी है चेक करेगा, जो आपका प्रोजेक्ट है इतनी एरिया में अच्छे तरह आपसे रन कर लो पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपकी फाइल को अप्रूव कर दिया जाएगा। अब आता है पेमेंट की बारी। पेमेंट कैसे होगा? तो पेमेंट के लिए जो आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट की है, क्या क्या चीजें आप खरीदने वाले हो, तो आपके साथ में एक कोटेशन और देना होगा जहां से आप ये चीजें सारी खरीद रहे हो। अगर आप नया व्यापार चालू करना चाह रहे हो तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं से इन चीजों को खरीदोगे, तो आपको उनका डिटेल देना है कि इतने रुपए का आपका जो कोटेशन है, इतने रुपए की ये सारी चीजें आती हैं। तो कुछ अमाउंट जहां से आप खरीद रहे हो उनके अकाउंट में डायरेक्ट बैंक भेज देगी और कुछ अमाउंट जो है आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये हो गया आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है किसी व्यक्ति के काम ये आने वाली है। और
अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।